ये न्यूमेरिकल नंबर 8 है, इसको जरा देखें। इसमें आपके पास एक दीवार के साथ एक लैडर को लगाया गया है। दीवार के साथ जो लैडर यहाँ पर लगी, मैं कुछ चीजें इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो फिर आप समझ लीजिएगा। फिर हम इस जो पिक्चर है इसको फर्दर दोबारा से ड्रॉ करेंगे। लैडर दीवार के साथ कनेक्टेड है। दीवार के ऊपर लैडर एक जोर लगा रही है, फोर्स लगा रही है, तो रिटर्न में दीवार भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है यहाँ पे। ठीक है, लैडर दीवार के ऊपर जोर लगाएगी ना, तो रिटर्न में अकॉर्डिंग टू न्यूटन ना वो एक रिएक्शन फोर्स इसको दी। जो लैडर का वेट है वो यहाँ से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही उसका वेट होता है ना ऑब्जेक्ट का, यहाँ से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ये अर्थ के साथ जहां पर कनेक्टेड है, वहां से अर्थ इसको एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ दे रही है यहाँ पर। ठीक है, अब एक और चीज बतानी है, वो ये कि जो लैडर है ये अर्थ के साथ जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है ना, ये यहां से इस तरफ मुड़ के स्लिप होना चाहती है। लैडर यहां से इस साइड पे स्लिप होना चाह रही है, लेकिन जो ग्राउंड की फ्रिक्शन है वो इस तरफ मुड़ के लग रही है, वो इसको इस तरफ से, ग्राउंड की जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ये कुछ चीजें, अच्छा एक और चीज भी इसमें, एक दो चीजें और भी गिवन है, और वो ये है कि जो लेडर है वो 70 का एंगल बना रही है। इसका जो वेट है वो 120 न्यूटन है। इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है। ये आपके पास लैडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में गिवन है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने इस लैडर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट करनी है। इसके ऊपर फोर्स कहां कहां से लग रही है, एक तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही है ग्राउंड की तरफ से, और एक दीवार की तरफ से फोर्स लग रही है। ये दो फोर्सेस हैं जो लैडर के ऊपर डायरेक्टली लग रही है। आपने इन दोनों फोर्सेस का जो टोटल, इन दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स है वो निकालनी है। अगले पेज पे मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड वर्जन इसका ड्रॉ।
अब जरा देखें, जो वेट है वो इस लैडर को क्लॉकवाइज मूव कराना चाहता है। तो वेट जो कि 120 न्यूटन है यहाँ पर, ये देखिए ना, ये अगर नीचे की तरफ लाएगा तो ये लैडर क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करेगी, इस तरह। तो इसका मतलब है वेट की वजह से इसमें। अच्छा, एक और चीज बताना मैं भूल गया, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जिसको मैंने स्टार लगा दिया, इसको हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, जहां पर फ्रिक्शन की वजह से ये फिक्स। अब जो वेट है इसका, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, और जो इसको यहां से दीवार से इसको रिएक्शन फोर्स लग रही है, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है। हमारे पास दो फोर्सेस, इसको एक इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट है और एक इसमें एंटी क्लॉक, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, हम क्लॉकवाइज मूवमेंट पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है, उसके लिए चीजें जरा आप समझ लें कि क्या क्या है इसमें। 120 न्यूटन जो फोर्स है, देखिए जो लेडर की फुल लेंथ है ना, वो 4 मीटर। तो ये इसका सेंटर है, फॉर एग्जांपल ये इसका हाफ पे है, तो यहां से लेकर रेफरेंस पॉइंट तक इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर रहेगी, ये भी 2 मीटर होगी। अब जरा मैं फोर्स को देखें, मैं फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ऐसे। अब मूवमेंट में क्या होता है, वेट इस तरह से लग रहा है ना, इसके ऊपर रेफरेंस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है ना, वो ये वाला, यहां से यहां पर। वेट डायरेक्ट नीचे लग रहा है, और जो रेफरेंस पॉइंट से वेट तक का डिस्टेंस है उसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। ये तो हमें पता नहीं है ना, ये तुम नहीं पता। अब ये कैसे निकालेंगे, हम समझ लेते हैं कि ये जो 2 है ये एक वेक्टर है आर, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक 2 का y कंपोनेंट हो जाएगा, एक इसका x कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये आपको पता है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है ये इसका x कंपोनेंट है, और ये वाला जो है तो ये r का x कंपोनेंट है, और यहाँ पर उसका y कंपोनेंट है। तो y कंपोनेंट के अलावा तो मूवमेंट जनरेट नहीं हो सकता, x कंपोनेंट के अलावा जनरेट होगा। तो हम यहाँ से जो मूवमेंट जनरेट करेंगे तो वो होगा वेट मल्टीप्लाइड विथ आर एक्स, ऐसे। वेट आपके पास कितना है, 120 न्यूटन। आर आपके आर एक्स कितना है, 2, एक्स स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा। वो हो जाएगा आर कॉस थीटा, और मैं इसको लिख सकता हूँ 120, आर ये आ गया, और कॉस 70 हो जाएगा आपके पास।
तो ये आपके पास कितना आ गया, 240 cos 70 आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब जरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको पता है, ये उसकी फोर्स है जो दीवार की वजह से लग रही है। इसमें एफ डब्ल्यू ये है, और इसके साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो पूरी की पूरी दीवार है, और दीवार की जो लेंथ है वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें जो लैडर है उसकी लेंथ तो पता है ना, आर। मैं इसको आर, मैं इसको कैपिटल आर कह देता